नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे डीग से। भरतपुर संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने शुक्रवार को डीग जिले का औचक दौरा कर ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। उन्होंने गुहाना के ग्रामीण सेवा शिविर से लेकर डीग शहर के शहरी सेवा शिविर तक का निरीक्षण किया और आमजन की समस्याओं का मौके पर निस्तारण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर सोनी ने अपने दौरे की शुरुआत गुहाना में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर से की। उन्होंने विभिन्न विभागीय स्टॉलों पर जाकर सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इसके बाद संभागीय आयुक्त ने डीग शहर के गोवर्धन रोड स्थित सैनी धर्मशाला में चल रहे शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सलूम्बर में मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज ने श्री अजमीड जयंती समारोह बड़े हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाई। यह आयोजन जिला अध्यक्ष लक्ष्मण खजवाणिया और ग्रामीण अध्यक्ष शंकरलाल उदावत के नेतृत्व में सौहार्दपूर्ण रहा। समाज के युवाओं और वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में महाराजा श्री अजमीड जी की जय घोष के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नगर भ्रमण के दौरान श्री अजमीड जी की महाआरती की गई तथा समाज के वरिष्ठ जनों एवं महिलाओं का सम्मान किया गया। भोजन कार्यक्रम देर शाम तक भोजन का कार्यक्रम चलता रहा। सलूम्बर से ब्यूरो रिपोर्ट। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने शुक्रवार देर शाम राजसमंद कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने गिव अप अभियान के तहत राजसमंद जिले में हुई प्रगति की जानकारी दी और पात्र व जरूरतमंद लोगों को उनका अधिकार मिलने की बात कही। राज्य सरकार के गिव अप अभियान के तहत राजसमंद जिले में 81,696 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का त्याग किया। शुद्धिकरण प्रक्रिया के अंतर्गत 94,428 नवीन पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है। मंत्री गोदारा ने राजसमंद जिले की प्रगति की मुक्त कंठ से सराहना की और विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। बेंगू के पारसौली क्षेत्र में शुक्रवार को सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ का पर्व परंपरागत तरीके से और अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया। इस पावन अवसर पर महिलाओं ने निर्जल और निराहार व्रत रखा और अपने पति की लंबी आयु तथा अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए चौथ माता की पूजा की। चौथ माता मंदिर में भीड़ उमड़ी रही। वार्ड 1 स्थित चौथ माता मंदिर में विशेष भीड़ देखी गई। यहाँ महिलाओं ने चौथ माता की कहानी सुनी, द्वीप प्रज्वलित किए, पारंपरिक गीत गाए। रात को चांद निकलने पर महिलाओं ने छतों और झरोखों से छलनी में चांद के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने पति का चेहरा देखा और चांद को अर्घ्य दिया। पति के हाथों मिट्टी के करवे से जल ग्रहण कर महिलाओं ने सफलतापूर्वक अपना व्रत खोला। बेंगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। चितलवाना उपखंड क्षेत्र के केसूरी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शुक्रवार को ग्रामीण सेवा शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़ी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना रहा। शिविर का संचालन शिविर प्रभारी आवड़दान चारण के निर्देशन में संपन्न हुआ। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कार्मिकों ने भाग लिया। उन्होंने मौके पर ही ग्रामीणों की फरियादें सुनी और कई मामलों का स्थल पर ही निस्तारण किया गया। मौके पर समाधान मिलने से ग्रामीणों ने संतोष व्यक्त किया। हाडेचा से जालाराम भादु की रिपोर्ट। हनुमंत राजपूत छात्रावास पूर्व छात्र विकास समिति जोधपुर के तत्वावधान में श्री हनुमंत राजपूत हॉस्टल के पूर्व छात्रों का स्नेह मिलन समारोह रविवार को आयोजित किया जाएगा। इस भव्य आयोजन में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 500 से भी अधिक पूर्व छात्रों के भाग लेने का अनुमान है। श्री हनुमंत राजपूत बोर्डिंग हाउस की स्थापना 12 मार्च 1932 को हुई थी। स्थापना के समय मारवाड़ में उच्च शिक्षा के लिए जोधपुर ही एकमात्र शहर था। यह छात्रावास ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले कम आय वर्ग के परिवारों के बच्चों को कम खर्चे में रहकर कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता रहा है। साल 1932 से आज तक हजारों विद्यार्थी यहां रहकर अपना भविष्य बना चुके हैं। इसी हॉस्टल के छात्र रहे डॉक्टर नारायण सिंह माणकलाव समाज सेवा में बड़ा नाम है। वह राज्यसभा में मनोनीत सांसद रहे हैं तथा पद्मश्री व पद्म विभूषण से नवाजे जा चुके हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। लालगढ़ जाटान सादुल शहर में श्रीगंगानगर जिला पुलिस ने अपराधियों पर प्रभावी नकेल कसने के लिए सख्त नाकाबंदी की है। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशों पर यह नाकाबंदी लालगढ़ जाटान पुलिस द्वारा सिहाग वाली नाके के पास की गई। नाकाबंदी के दौरान आने जाने वाले सभी वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच की गई और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह अभियान पूरे जिले में अपराधों पर प्रभावी नकेल कसने और अपराधियों में भय तथा आमजन में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए लगातार जारी रहेगा। इस अभियान के दौरान एएसआई रतिराम सहित पुलिस टीम मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर तैनात रही। लालगढ़ जाटान सादुल शहर से राजेश भाटी की रिपोर्ट।
करवा चौथ के पावन अवसर पर जब देश भर में सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा, तब उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय के निवासी रोहित माथुर के लिए यह दिन प्रेम और समर्पण का एक अनूठा उदाहरण बन गया। रोहित माथुर, जो उदयपुर से जयपुर रूट पर रोडवेज बस परिचालक के रूप में कार्यरत हैं, ड्यूटी के दौरान अपनी पत्नी से दूर थे, लेकिन प्रेम और समर्पण के प्रतीक इस त्योहार को उन्होंने दूर रहकर भी खास बनाया। रोहित माथुर ने जयपुर बस स्टैंड से अपनी पत्नी को वीडियो कॉलिंग की। वीडियो कॉल पर ही उन्होंने और उनकी पत्नी ने एक दूसरे का चेहरा देखकर करवा चौथ का व्रत खोला। यह घटना दर्शाती है कि करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम और समर्पण का प्रतीक है और दूर होने पर भी आधुनिक तकनीक से इस प्यारे से पल को संभव बना दिया, जिससे रोहित माथुर जैसे लोगों के लिए यह दिन और भी खास बन गया। मावली से मनीष दादीज की स्पेशल रिपोर्ट। राजगढ़ में करवा चौथ का पावन पर्व पूरे हर्षोल्लास और पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखा। बाजारों में खांड के करवे की खरीदारी सुबह से ही शुरू हो गई। साड़ी, चूड़ियां, बिंदी और सिंदूर जैसी सुहाग की निशानियों से सजी महिलाओं ने पूरे दिन बिना अन्न जल के व्रत रखा। शाम होते ही महिलाओं ने करवा चौथ कथा सुनी और चंद्रमा के दर्शन से पहले भगवान गणेश और माता पार्वती की आराधना की। जैसे ही आसमान में चांद निकला, सुहागिनों ने छलनी से चांद का दर्शन किया। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गेदर ने विधानसभा के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से तारांकित प्रश्न पूछे हैं। विधायक ने लेटर में सूरतगढ़ क्षेत्र के किसानों के फसल बीमा क्लेम भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा उठाया और प्रदेश सरकार पर किसानों के साथ नाइंसाफी करने और हर मोर्चे पर विफल होने का गंभीर आरोप लगाया है। विधायक गेदर ने बताया कि सूरतगढ़ क्षेत्र के किसान पिछले 20 दिनों से उपखंड मुख्यालय सूरतगढ़ पर किसान फसल बीमा क्लेम की राशि के भुगतान को लेकर धरना दे रहे हैं। किसानों का आरोप है कि बीमा प्रीमियम की राशि तो कंपनी ने तुरंत जमा कर ली है, लेकिन अब फसल खराबे का भुगतान करने की कंपनी की इच्छा नहीं है और सरकार भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। विधायक गेदर ने सरकार से तत्काल कंपनी को आदेशित कर किसानों की बकाया बीमा क्लेम राशि जल्द से जल्द जारी करने की मांग की है और चेतावनी दी कि यह आंदोलन न सिर्फ फसल बीमा का नहीं बल्कि किसानों की इज्जत और अधिकारों की लड़ाई बन चुका है। सूरतगढ़ से नवीन कुमार की विशेष रिपोर्ट। पिछले 20 दिनों से सूरतगढ़ एसडीएम ऑफिस के आगे सूरतगढ़ क्षेत्र के किसान फसल बीमा को लेकर के धरना पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि 2023 की दोनों फसलों के जो बीमे हैं, जो आपत्तियां हैं, उनका निस्तारण करके उनको फसल बीमा दिया जाए। रबी 2024 का फसल बीमा दिया जाए, खरीफ 2024 का फसल बीमा दिया जाए और रबी 2025 का फसल बीमा भी दिया जाए। लेकिन सरकार की ओर से, अधिकारियों की ओर से कोई भी सार्थक बात अभी तक नहीं हुई है, जिसकी वजह से किसानों को लंबे समय तक पड़ाव डाल करके धरने पर बैठना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी दुखद बात है कि राजस्थान की सरकार है वो किसी भी तरीके से बातचीत के जरिए भी इस मामले को हल नहीं करना चाहती है। श्री गंगानगर की उत्कर्ष सेवा समिति के तत्वावधान में निजी स्कूल में उत्कर्ष करवा चौथ महोत्सव का भव्य आयोजन श्रद्धा, उत्साह और सांस्कृतिक गरिमा के साथ किया गया। यह आयोजन आस्था और सौंदर्य का संगम बन गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अरुण शर्मा ने बताया कि गणेश वंदना के साथ हुआ। मंच का सफल संचालन सानू सोलंकी एवं सीनम जैन द्वारा किया गया। समिति की वरिष्ठ सदस्य अनु देवी ने बताया कि उत्कृष्ट महिला मंडल के सदस्यों ने कई प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इस अवसर पर महिलाओं ने सामूहिक नृत्य में जमकर झूमी। विजेताओं को समिति की ओर से पुरस्कृत किया गया। श्री गंगानगर से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। उत्कर्ष सेवा समिति महिला मंडल के तत्वावधान में उत्कर्ष करवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने सहभागिता की। महिलाओं ने रैंप वॉक, डांस, म्यूजिकल चेयर, प्रश्नोत्तरी सहित अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। बसवा नगर पालिका क्षेत्र में देसी कट्टे से हवाई फायर कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में शुक्रवार को कुछ लोग पुलिस थाने पहुंचे और थाना प्रभारी राजेश शर्मा को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने बताया कि 25 सितंबर को बसवा में एक जमीनी विवाद के चलते एक व्यक्ति ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस हत्याकांड के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। महिला के परिजन पूर्णचंद सेनी ने बताया कि गुरुवार शाम 4 बजे आरोपी पक्ष का एक व्यक्ति उनके पास आया और धमकी दी। पीड़ित ने बताया कि धमकी सुनने के बाद वह बाइक से वहां से निकलकर बागड़ियों की ढाणी के पास पहुंचा। धमकी देने वाले व्यक्ति ने वहां पर गाली गलौच शुरू कर दिया और इस दौरान उसने देसी कट्टा बाहर निकाला और हवाई फायर कर भाग गया। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट।
हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा और महिलाओं के लिए सबसे कठिन व्रत माने जाने वाले करवा चौथ का पर्व कोटा में पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोटा में सुहागिन महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में घरों से निकली और चौथ मैया की पूजा अर्चना की। अनेक महिलाओं ने मंदिरों में जाकर सामूहिक रूप से करवा चौथ माता की पूजा अर्चना की और चौथ माता की आरती की। महिलाओं ने सूर्य उदय से पूर्व से लेकर रात्रि तक बिना जल ग्रहण किए निर्जला व्रत रखा, जिसे चंद्रमा के दर्शन और पूजा के बाद ही तोड़ा गया। इस दौरान उन्होंने छलनी में दीपक रखकर चंद्रमा को निहारती हुई अपने अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना की। कोटा से कामेंदु जोशी की स्पेशल रिपोर्ट। लाडनू में राह चलते ज्वेलरी व्यवसायी को जबरन रोककर मारपीट कर लूट लेने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इस दुस्साहसपूर्ण घटना ने क्षेत्र में भय का माहौल बना दिया है। वारदात का शिकार रामद्वारा रोड स्थित ग्रामीण बैंक के पास के आभूषणों के शोरूम शारदा ज्वेलर्स के मालिक मनोज सोनी पुत्र मुल्तान मल सोनी निवासी जोरावरपुरा लाडनू और उनके चचेरे भाई धनपत सोनी हुए। बदमाशों ने उन्हें रोककर हथियारों के बल पर मारपीट की और उनके पास से सोने चांदी व नकदी से भरा बैग छीन लिया। बदमाशों को पकड़ने के लिए पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी करवाई गई है। पुलिस तेजी से जांच पड़ताल में लगी हुई है और शीघ्र खुलासे का भरोसा जताया है। लाडनू से रणजीत राम की रिपोर्ट। तीर्थनगरी पुष्कर में शुक्रवार को 16 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने किया। नगर परिषद परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री रावत ने पुष्कर के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि पुष्कर धार्मिक संस्कृति और पर्यटन दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए इसके समग्र विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। मंत्री रावत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पुष्कर के विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता को सर्वोपरि रखा जाएगा। इस अवसर पर नगर परिषद के निवर्तमान सभापति कमल पाठक, उपसभापति शिव स्वरूप महर्षि, सलाहकार अरुण वैष्णव, पार्षद मुकेश कुमावत, रोहन बाकोलिया, धर्मेंद्र नागोरा, धीरज जादम, घनश्याम भाटी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर, नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा, अजमेर विकास प्राधिकरण सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। पुष्कर से सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट। श्रीमान की अनुशंसा पे हमारे द्वारा एडी अजमेर के द्वारा 16 करोड़ के कार्य सैंक्शन किए गए, जिसमें से 568 करोड़ के कार्य आज माननीय मंत्री महोदय ने उनका शिलान्यास किया है। शीघ्र ये कार्य प्रारंभ किए जाएंगे और मेले से पूर्व ये कार्य कंप्लीट कर दिए जाएंगे। 16 करोड़ के कार्य हैं, जिसमें से 565 करोड़ के आज काम शिलान्यास हुआ है। इसके अंदर हमारे यहाँ सबसे पहले काम लिया हमने न्यू मेला मैदान रोड से घने रोड तक, जो 18 मीटर के मास्टर प्लान की रोड है, और ये कार्य है 120 लाख का काम है। इसके अलावा एक ये सूर्य चौक से बीटी रोड का कार्य करीब 24 लाख का कार्य है। इसके अलावा गुरुद्वारा से बावन बेरोजी चौराहा है, वो 80.57 लाख का कार्य है। हमारे तीर्थराज पुष्कर के अंदर नगर परिषद क्षेत्र के अंदर और आसपास के इलाके में उसका लाभ मिलेगा। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा 16 करोड़ से अधिक राशि की स्वीकृति की और आज इन विभिन्न विकास कार्यों का हमने शिलान्यास किया। जल्दी इसका लाभ आम लोगों को मिलेगा, क्योंकि तीर्थराज पुष्कर का मेला भी आ रहा है। तीर्थराज पुष्कर का मेला बहुत ही भव्य और दिव्य होता है, तो यहाँ रोड की समस्या थी, काफ़ी लंबे समय से हमारे तीर्थराज पुष्कर के लोगों की मांग थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अजमेर विकास प्राधिकरण के प्रशासन को, जिन्होंने हमारी बात मानी। मैंने उनको कहा था कि साहब हमारे नगर परिषद के क्षेत्र के अंदर आप रोडें बनाइए। हालांकि नगर परिषद का क्षेत्र अलग है, अजमेर विकास प्राधिकरण का क्षेत्र अलग है। मैं इसलिए भी निगम हमारे विकास प्राधिकरण के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर रायसिंह नगर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बेटियों ने आत्मविश्वास की दौड़ लगाई। यह कार्यक्रम हमारी लाडो फाउंडेशन के नींव कार्यक्रम का समापन था, जिसका आयोजन जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने बालिकाओं का हौसला बढ़ाया और कार्यक्रम के समापन पर उन्हें मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उपस्थित अधिकारियों ने बालिकाओं को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस दौरान सरकारी अस्पताल प्रभारी डॉक्टर तेज कुमार शर्मा व मेडिकल टीम भी उपस्थित रही। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। उपलक्ष्य में बच्चियों की 5 किलोमीटर की दौड़ का एक कार्यक्रम था, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है और सभी बालिकाओं का उत्साह देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके जो आयोजक हैं हमारी लाडो फाउंडेशन और जो हमारे टीचर्स हैं और अधिकारी हैं, उनको मैं इस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। थैंक यू।
उपलक्ष्य में बच्चियों की करवा चौथ के उपलक्ष्य में शुक्रवार को रायसिंह नगर क्षेत्र में पूरे दिन रौनक रही। सुहागिन महिलाओं ने सुहाग की सलामती के लिए श्रृंगार संजोया और प्रेम तथा आस्था में डूबी रही। रात को चांद निकलने के बाद सुहागिनों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर व्रत खोला। व्रत खोलते हुए महिलाओं के चेहरे पर संतोष और श्रद्धा की झलक नजर आई। रायसिंह नगर की ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित हुआ करवा चौथ कार्यक्रम महिलाओं की आस्था, श्रृंगार और सामूहिक उल्लास का प्रतीक बना। बेबी जैन, निधि खत्री और नीलम धानुका के नेतृत्व में आयोजन को सफल और यादगार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। कार्यक्रम का खास आकर्षण मिसेज करवा चौथ प्रतियोगिता रही। करवा चौथ क्वीन का खिताब रेणु शर्मा ने अपने नाम किया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। सर, ये कार्यक्रम करवा चौथ का कार्यक्रम है। रायसिंह नगर में ये श्रीमती बेबी जैन, नीलम धानुका जी और मैं निधि खत्री की तरफ से हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है करवा चौथ का जो महत्व है, महिलाओं को करवा चौथ में बढ़िया महिलाओं को अपने पति की लंबी उम्र के लिए जो ये व्रत महिलाएं रखती हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए और खुद 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी उम्र के लिए जो कथा करती हैं और जो कार्यक्रम करती हैं, जो रात को चंद्रमा के दर्शन होते हैं, उसके लिए महिलाओं को पूरा दिन जो महिलाएं भूखी रहकर अपने पति की बाकी व्रत तो बहुत सारे हैं, पर करवा चौथ का व्रत को थोड़ा खास माना गया है क्योंकि ये व्रत महिलाएं पूरा दिन भूखी रहकर पानी भी नहीं पीकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। और ये हमारा जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य है कि महिलाएं जो पूरा दिन भूखी रहती हैं और पूरा दिन उनको ये जो है कार्यक्रम एक एंजॉय के रूप में हो जाए, एक इंटरटेन हो जाए उनका। पाली जिले में चल रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत देसूरी थाना पुलिस ने शुक्रवार को हरिओम आश्रम स्टेट हाईवे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 11.690 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त जब्त किया और एक तस्कर को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी शिव नारायण मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम हरिओम आश्रम देसूरी स्टेट हाईवे पर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान चारभुजा राजसमंद से आ रही जैन ट्रेवल्स की एक बस को रोका गया। बस में सवार एक यात्री के टूरिस्ट बैग से यह अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र के 23 KYD निवासी इंद्र कुमार पुत्र रामस्वरूप के रूप में हुई है, जो दूध का व्यवसाय करता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और डोडा पोस्ट की खरीद फरोख्त के संबंध में आगे की जांच जारी है। देसूरी से जयसिंह राठौड़ की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।